हारून अख्तर साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेट इज अ पब्लिक सर्वेंट, जिसकी सबसे बड़ी ज्यादती कि सेक्रेटरी साहबा तशरीफ नहीं लाई। हम टैक्स पेयर हैं, हमारा हाथ ऊपर वाला है और ब्यूरोक्रेट का हाथ नीचे वाला है। दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। अगर मैं आज अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सलवा साहबा की कंप्लेंट फाइल करता हूं, ये वो हाउस है जिस हाउस की एक इज्जत है, और डीजी साहब भी नहीं आए। दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और कम अज कम मैं आपको सच बताऊं, इस तरह के अफसरों के पास अगर वक्त नहीं है तो ये रिजाइन करें या बादशाही मस्जिद के इमाम मस्जिद लगे, वो भी 20वें ग्रेड का होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है इस मुल्क में दी जा रही है। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 25 अरब रुपया डेली हुकूमत वक्त चलाने के लिए ले रही है, और यह ब्यूरोक्रेसी के पास वक्त नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। इनको या तब्दील किया जाए या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये अपनी रिजक के ऊपर लात मार देते हैं। इनको नहीं पता कि बच्चों की रिजक अगर आप ड्यूटी दें। ये मीटिंग अरेंज थी, प्री प्लान मीटिंग थी, इमरजेंट मीटिंग नहीं थी। जापान में अगर कोई बिजनेसमैन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहता है, वो असेंबली छोड़ के उससे ही बात सुनता है। इसलिए जापान है। चाइना इसलिए चाइना है कि वहां का प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। इसलिए कौमें तरक्की करती हैं। मैं माजरत के साथ, ब्यूरोक्रेट एक इम्तहान पास करके इस मुल्क की तकदीर लिखता है। 78 साल से पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, पास्को, साफ पानी, यूटिलिटी स्टोर, यू नेम इट यू फाइंड इट, इनकी सारी तबाही का राज ये ब्यूरोक्रेट हैं। मैडम साहबा, आप जरूर होंगी सेक्रेटरी, मगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं। ये पहले दिमाग में डाल लें। आज मैं टीवी के सामने कह रहा हूं, मुझे कत्ल कराना है ना, करवा दो। फिर मेरा जनाजे पे जो आपके साथ होगा वो वही सलूक होगा जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, जो इंडोनेशिया में हुआ है। मुझे मरवाने की ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। आप मजाक समझते हैं पाकिस्तान को। नाउ आई टॉक टू अबाउट, मेरी बहन बैठी है छोटी, इसलिए मैं थोड़ा सा लिहाज किया है। ये तो खुदा की कसम मेरी बहन ना होती तो मैंने वॉकआउट कर देना था आज की मीटिंग का, और हड़ताल अनाउंस कर देनी थी लाहौर में। ये कैसी पब्लिक सर्वेंट है, ये क्या समझती है अपने आप को। मैं सीएम साहब को भी लेटर लिखता हूं, इसको फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड कराई जाए। मैं अपने तमाम मौजूद मेंबरान को सलाम पेश करता हूं। आपका डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुल्म की इंतहा मैडम ये है मेरी बहन, पेपर मिल 10-10 दिन बंद रही है। एक दिन एक पेपर मिल बंद होती है तो 15 लाख रुपए रोज का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस होता है। 10 लाख रुपए डेली उसकी लेबर की कॉस्ट पड़ती है। ये सारी वजह है जिसकी वजह से मुल्क चल नहीं रहा आपका। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं क्योंकि मेरे जख्म इतने हैं। जिस तरह करबला में 72 लोगों ने शहादत दी थी मगर पीछे नहीं हटे थे, इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बात यह है, शेखुपुरा इंडस्ट्री एस्टेट में तमाम इंडस्ट्री स्टेट उसने दाढ़ी रखी हुई है, सुनते रसूल रखी हुई है, और लोगों को 1-5 करके मैडम बुला रहा है जैसे बिजनेसमैन शरीफ लोग बदमाश हैं। खुदा की कसम, कल मैं अगर इनको ना रोकता पूरा लाहौर बंद हो जाना था, शेखपुरा रोड बंद हो जानी थी। हुकूमत हमारी है, हम हुकूमत की रिस्पेक्ट करते हैं।
मगर ये लोग, डिप्टी डायरेक्टर, मेरी आपसे गुजारिश है, उसका नाम, उसको कल मैंने फ़ोन भी किया है, आप नोट करें, उसको फौरी तौर पे OSD लगाएं और उसको लाहौर चैम्बर भिजवाएं, उसको बताएं कि टैक्स का पैसा कैसे इकट्ठा होता है। ये लोग अपने जेवर बेच के, अपने बच्चों को एक कमरे में रह के इन्होंने मिलें लगाई हैं, एक दिन में इन्होंने नहीं की। जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की हुई है, 78 साल इन्होंने मेहनत की है, एक इंस्पेक्टर आता है उसकी मिल बंद कर देता है। अगर इतने दूध के दुले हुए तो ले लो ना चाबियां, चला लो पाकिस्तान भी, जिस तरह रेलवे चलाया है, जिस तरह PIA चलाया है। क्यों मजबूर कर रहे हो लोगों को? इनकलाब सर पे खड़ा है, मैं आपको बता दूं। अगर ये अफसरों ने अपने रवैये ठीक ना किए, मैं माजरत के साथ, मैं 16 MNA 36 MPओं के हल्के से एक प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर आता है। एक मजाक है? मेरा टाइम से कीमती किसी का टाइम हो, ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए। और मैं अभी CM साहबा को भी कहूंगा और फील्ड मार्शल को लेटर भी लिखूंगा, ऐसे अफसर हमें नहीं चाहिए। देखें, आपकी पोल्यूशन के ऊपर मैं बात करता हूं। 83% पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों का है, मोटरसाइकिलों का है। इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 9% है और 3% हिस्सा इंडिया से आता है आपको, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट $600 अरब से ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट $32 अरब है। वो तमाम इंडस्ट्री का मौसमियाती असरात इंडिया की वजह से है। इसलिए हमारे पे टैरिफ 0 होना चाहिए, उस पे टैरिफ ज़्यादा लगना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री है कितनी? 4 इंडस्ट्री है सिर्फ जो एक्सपोर्ट करती हैं। 50% हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल पे है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट इतना हरासमेंट कर रहा है इस वक्त कि मैं आपको सच बताऊं कि लोग कहीं चाबियां ना दे जाएं कि ले जी ये चाबियां पड़ी हैं, ये FBR का सिस्टम है। और हालात ये हैं कि जनरल आसम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब हर वक्त इकॉनमी डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम सोशल सिक्योरिटी हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, इनकम टैक्स वाले हों, हर बंदा 15 फ़ोन करके पुलिस बुला लेता है। वो ना हो कि बिल्ली को कॉर्नर कर दें, आखिर में वो भी पंजा मारेगी। नो, टाइम इज़ ओवर। अब वो वक्त नहीं है कि आप किसी को डराएं। मैंने कल खुदा की कसम 40B, 25 करोड़ लोगों में से मैं पहला बंदा हूं जिसने कहा मेरे पे 40B लगाओ। 40B का मतलब होता है कि तमाम चार्ज गवर्नमेंट खुद ले ले इनपुट का। ये मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूं जिसने खुद लिख के दिया है। मैं अभी आपको लेटर दिखा देता हूं कि 40B मेरे पे लगाई जाए। मजाक बनाया हुआ है महकमों ने। मैडम साहबा, मुल्क नहीं चलेगा आपका। आप हर वक्त कशकोल लेके घूमते रहोगे अगर ये अफसरों ने अपने आप को ठीक ना किया। ये इतने दूध के धुले हुए नहीं है। कमिश्नर सरगोदा 100 कनाल के घर में रहता है। DC फैसलाबाद 98 कनाल के घर पे रहता है। ये इनका हाल है। मैं माजरत के साथ, मैडम, मुल्क नहीं चल सकता आपका अगर ये तरीके ठीक ना किए। आप एक तरीके से आई हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुन के आई हैं। इंडस्ट्री इतना मजबूर हो चुका है, खुदा की कसम। 61%, 100 रुपये में 61 रुपये हम टैक्स देते हैं। अगर 100 रुपया कमाते हैं, 61 रुपये हमारा टैक्स है। हम थक गए हैं, अब मिलें नहीं चल सकती। इनको प्लीज़ समझा दें। अगर लाहौर चैम्बर ने आवाज़ दे दी ना, चाबियां फेंक दो, खुदा की कसम आपके मुल्क नहीं चलेगा। और अगर लाहौर से तहरीक चल पड़ी तो ये तबाही हो जाएगी इस मुल्क की। ना मजबूर करें, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और ख़ास तौर पे शेखुपुरे का जिसने रसूल सुनते रसूल रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, वो मुल्क के लिए अजाब है। उसको पूछें तुमने तालीम कहाँ से ली है? क्या तालीम का ये मायार है कि तुम लोगों की मिलें बंद कराओ? 4-4 हज़ार लोगों की रोजगार का तुमने लात मार दी। मैं आपको सच बताऊं, शेखुपुर वाले बड़ी तकलीफ में हैं। इसका अजाला चाहिए। पर्चा वहां होगा, केस लाहौर सुना जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? कोई तरीका है?
वो लोग मिलने छोड़ के यहाँ पहुंचे 1 घंटे की ड्राइव करके। मैडम ये बहुत बड़ी तकलीफ है, आप समझें। सिर्फ एक काम कर दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। तमाम ब्यूरोक्रेटों की ACR रिपोर्टें लाहौर चैम्बर का सदर लिखे, जो भी हो। मैं देखता हूं कैसे नहीं इनको समझ आती लाहौर चैम्बर का सदर क्या होता है। अगर यहां से बैठा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या ये हम इतने नाअहल हैं? इनको समझाएं, इज्जत करें, इज्जत मिलेगी। इस्लाम अगर फैला तो प्यार से फैला है, बदमाशी से देख लें यूके वालों का क्या हाल हुआ है। सूरज गुरूब नहीं होता था, आज वो इतनी सी जगह पे आ गए। सख्ती से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से सब कुछ होना है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैडम साहबा ने यहां ना आके लाहौर चैम्बर की बिजनेस कम्युनिटी की बेइज्जती की है। या वो कैंसर की पेशेंट है, या वो मेंटल उसका खराब है, दिमाग खराब है उसका। ये लेटर लिखें जी प्राइम मिनिस्टर CM को, आज ही इसको फॉरेन ट्रांसफर किया जाए। ऐसा अफसर हमें चाहिए ही नहीं। मैं अब आता हूं फसलें जलाने का टाइम, क्यों जलानी पड़ती हैं। देखें, जब आपके पास मशीनरी ना हो, जब आपके पास कोई ज़राए ना हो, दुनिया 4-4 फसलें ले रही है, गरीब ज़मींदार क्या करे? वो मजबूर है, उसके लिए कोई मशीनरी का इंसेंटिव दें। आपने 2% पे 548 अरब रुपया उन लोगों को दिया था इमरान खान ने जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। मुझे उसका हिसाब चाहिए। मैंने हुकूमत को लेटर भी लिखा है, इन किसानों को ज़रूरत है अब पैसों की। जब 2200 रुपये मन गंदम हुई तो आप लोगों ने उनको बेचारों को ज़मीन पे रोड़ दिया। कोई पॉलिसी नहीं है। 1 किलो दूध लाहौर में खालिस नहीं मिलता। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जितना शोरमा बिक रहा है 50% शोरमा मरी हुई मुर्गी का बिक रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं। इसके ऊपर कौन सोचेगा? ये चीजें बड़ी दर्दनाक है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, बीइंग पाकिस्तानी, ज़रूर पाकिस्तान की कदर करो। उनसे पूछो फ़लस्तीनियों से कि जो एक टाइम की रोटी के लिए कैसे तरस रहे हैं। दरअसल आप लोगों ने पाकिस्तान बनते नहीं देखा। अगर आपने बनते देखा होता तो आपको इसकी कदर होती। लोगों ने अपनी बेटियों और बहनों को ज़िबा करके कुएं में फेंका था कि उनकी इज्जत पमाल ना हो जाए। और आप रोज़ाना सुबह उठ के, हर अफसर की कोशिश यही होती है कि आज पैसे घर कितने हराम के लेके जाने हैं। मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ। अगर कोई कहता है ना मैं दूध का दूल्हा हुआ, उसे बोलो कुरान पे हाथ रख दो कि तुमने ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं की। ख़त्म हुई बात। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी की बात है, इंडस्ट्री में जान नहीं रही। अब मेहरबानी कर दें, इस मुल्क पे एहसान कर दें। इनको कहें इंस्पेक्टर की जगह ना खादम लिखा करें, डायरेक्टर की जगह लिखें खादम आला लिखें। ये जो दिमाग में अफसरशाही है ना, ये निकाल दें। ये तो खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ, 1 साल के बाद ये अफसर मुंह छुपाएंगे और सबद गाड़ी वाली गाड़ी सड़कों पे नहीं नजर आएगी आपको। लोग निकाल के मार देंगे इनको, क्योंकि रिश्वत का मेयार इतना हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। बहरहाल मैं अपनी बहन को सिर्फ ये कहूँगा कि अगर वाकई पाकिस्तान को आप उड़ान पाकिस्तान चलाना चाहते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं चलने देगी। 44 साल से इन्होंने पॉलिटिशियनों का मजाक बना रखा है। ये कोई तरीका है कि जो बंदा इलेक्ट होके आए वो यहां बैठा हो और जो सिर्फ एक इम्तिहान दे के आए वो इस कौम का बाप बन जाए? ये नहीं मुमकिन। अगर आप इसकी मुखालफत करते हैं तो हाथ खड़े कर दें। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे इनकार करें। अगर आप वाकई समझते हैं कि ये गलत काम किया है मैडम ने, तो आप हाथ खड़े करके अपना अपना बता दें कि जी ये गलत काम हुआ है।
सर आपको बिल्कुल इजाज़त देंगे, मगर मैं आपको बिल्कुल इजाज़त दूंगा जी, आप जो मर्जी कहें। बात यह है कि दिस इज़ नॉट अ राइट वे। 11 बजे का टाइम आप लोगों ने लिया था, मैंने नहीं दिया था। उसके बाद अगर उनको इमरजेंसी है, सीएम के पास भी जाना है, तो सीएम को कह सकती थी कि मेरा लाहौर चैम्बर जाना ज़रूरी है। भाई हम यहाँ पे तफसीलें लेने नहीं बैठे, हम उन्हें अपनी तकलीफ बताने के लिए बुलाया था। ये देखें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हैं, 200 इंडस्ट्री बैठी है, अगर अभी हड़ताल कर दे तो आप क्या इजाज़त देंगे इसका? बताइए, आप अपना तारफ़ कराएं और बताएं। जी मैं तारिक हुसैन भट्टी हूँ, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट फंड का। एंड थैंक यू वेरी मच टू द चेंबर they gave us time and this is really a great institute. We have great